नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी। प्रणाम सर। जय नमस्कार। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमस्कार। जय जय जिनेन्द्र। गुरुदत्ता, जय गुरुदत्ता। नमस्ते सर। नमस्कार जी। चलिए, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सपोज आप लोगों ने डिग्री निकाली, कितनी आई डिग्री घर की? 15 आई। तो आपका घर कौन से फेसिंग पे है? बोलिए। नॉर्थ फेसिंग फेसिंग सर। नॉर्थ फेसिंग सर। नॉर्थ फेसिंग है। और 70 आए तो 70 आए तो ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट। अब सपोज अब आपने डिग्री निकाली है 32, तो क्या हो जाएगा? कहां पर डालोगे परपेंडिकुलर लाइन? तो परपेंडिकुलर लाइन किससे ड्रा करोगे? परपेंडिकुलर लाइन किस से ड्रा करोगे? नॉर्थ। नॉर्थ साइड। ओके। अब ये देखो कि डिग्री 52 डाली तो परपेंडिकुलर लाइन किस साइड डालोगे? सबसे पहले मैंने बोला था कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखने के लिए बोलो कि परपेंडिकुलर लाइन किसको ड्रॉ करना आया नहीं आया, कहां पर है, ये बोलिए मेरे को। अब ये बोलो 172 है तो कहां पर आएगी परपेंडिकुलर लाइन? बोलो मेरे को। साउथ में। बोलिए। साउथ में। सभी लोग लिख के बोलिए चार्ट, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साउथ में आएंगे सर। साउथ। लिखे चार्ट में लिख दीजिए, साउथ। चार्ट बॉक्स में जाके लिखिए। तो परपेंडिकुलर लाइन कहां पर डालोगे? परपेंडिकुलर लाइन साउथ में डालोगे या नॉर्थ में डालोगे? सबसे पहले लोगों ने क्या किया मालूम, जो मैंने डिग्री दे दी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही पे वो कर दिया, 50% वहां डाल दिया। कुछ लोगों ने सेंटर निकाला ही नहीं, देख लीजिए। सबसे बोला वो लाइन का पहले सेंटर निकालो बोला, ब्रह्मस्थान निकालो बोला, और फिर परपेंडिकुलर लाइन डॉटेड डालो, लंबी डालने के लिए बोला था। चलिए अभी निकालिए पेपर, व्हाइट पेपर, बिल्कुल व्हाइट पेपर चाहिए मुझे। प्रॉपर स्केल, रबर, इरेजर सब चाहिए। लेके आइए बच्चों ये तो मिनिमम हर एक घर में होती है। स्केल डालिया। कुछ लोग है कि कुछ 3-4 लोग पहले, जो मैं 4 डिग्री बताऊंगा, चारों को करके अभी बताना है। ओके। अब मैं कुछ लोग एक ही लेना है, कोई भी एक ले लो। ओके। सबसे पहले लोगे 15 डिग्री, कुछ लोग ले लीजिए 15 डिग्री, कुछ लोग मतलब 34 है, 10 लोग 8 लोग ले लीजिए, कोई भी 8 लोग मर्जी है। ओके। अब कुछ नेक्स्ट 8 लोग क्या कीजिए, तो 15 डिग्री किस साइड डालोगे? नॉर्थ साइड या साउथ साइड? सबसे पहले पेज पर डालो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन डालो। पहले सबसे पहले डायरेक्शन डालो। सबसे पहले डायरेक्शन डालो। एक अच्छी तरह से ले लीजिए, बड़ा पेज लीजिए, A4 साइज, व्हाइट। ओके। ओके। अब नॉर्थ साउथ कुछ लोग ले लीजिए 32 डिग्री ले लीजिए। कहां पर आएगा 32 डिग्री? बोलो मेरे को। परपेंडिकुलर लाइन नॉर्थ में। चिंतन आपको नहीं। ओके। परपेंडिकुलर लाइन कहां ड्रा करोगे? नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट? हाँ, पहले सेंटर निकालो। तो सबसे पहले सेंटर भी निकाल दीजिए, क्रॉस करके सेंटर निकाल दीजिए, फिर उस लाइन को रब कर दीजिए जैसे आपकी इच्छा है।
हाँ 15 डिग्री और 32 डिग्री। 15 डिग्री पे सबसे पहले क्रॉस करके पूरा कहाँ पर आएगा मैं नहीं बोलूंगा। 15 डिग्री कुछ लोग ले लीजिए, कुछ लोग है कि 54 ले लीजिए, कुछ लोग है कि 115 ले लीजिए, कुछ लोग 240 ले लीजिए। ये 1 मिनट मैंने बोला कि शक्ति चक्र लगाने के लिए मैंने बोला कि क्रॉस करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन। पहले सर्कल रेक्टेंगल डाल दिया और फिर बाद में उसको क्रॉस कर दिया, लाइन को मेट दिया। देखो बाद में यहाँ डॉट डाल दिया, सबको लाइन को मिला दिया। उसमें है क्या, छोटी सी चीज है। ओके इन सबको मिला दिया। बाहर से बाहर नाम लिखो, अंदर मत लिखना, बाहर लिखना है। फिर बाद में इसको हम दो दो लाइन में डिवाइड कर दें तो 32 इंट्रेंस आ जाएंगे। मेरा है सर ये किसका? 51190। अभिषेक का है शायद। हाँ मेरा है सर, हाँ मेरा है सर। हाँ आप ये मोबाइल नंबर आपका ही है क्या? हाँ मेरा ही नंबर मतलब सर। आपके नाम पे ही है? हाँ मेरे नाम पे ही। जो चाहे आप जिंदगी में कर सकते हो, थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन चेंज कर, ओके जो चाहे वो कर सकते हो। क्योंकि 5111 5 आ रहा है, 4 बार आ रहा है, हाँ ऊपर से 5 + 11 में तो 9 आ रहा है। 9 हाँ भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। ओके इट्स सर। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मगर उसमें 4 ज्यादा आ रहा है। हाँ तो 4 आ रहा है, वो एक थोड़ा सा यू मे नॉट बी इन फिट फॉर द ग्रुप, अदरवाइज सब कुछ काम कर सकते हो जिंदगी में। अदरवाइज यू मे फेस द प्रॉब्लम इन मूविंग द ग्रुप्स। ऐसा है क्या? हाँ वैसा है थोड़ा थोड़ा। ओके तो एक काम करो ना, हाँ रोज सर। सूरज के आइटम कौन से होते हैं? गेहूं किसका होता है? सिर्फ एकदम सूरज का होता है। गेहूं सूरज का होता है ना। एक हाँ एक मुट्ठी गेहूं लेकर पक्षी को डाल दिया करो रोज, कहीं ओके भी डाल सर। दो। हाँ चले, हाँ चलेगा सर। तो जो 1 का जो 4 आ रहा है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ओके सर चलेगा सर। अदरवाइज एक्सीलेंट नंबर है। आप कौन से प्रोफेशन में हो? सर मेरा कंप्यूटर का है, हार्डवेयर का। हाँ चलेगा ना, 5 है ना, 5 हार्डवेयर भी चेक कर सकता है ना, हाँ हाँ कंप्यूटर सेटिंग जॉब सब कर सकता है। ओके सर। 1 और 5 ऐसे नंबर है, जो चाहे हाथ पैसा लगाओ पैसा मिलेगा। मगर रुकावट क्या है उसमें है आपका डबल। चलो ये डाल दिया ओके नंबर। सर। हाँ अब ये हाँ निकाल मेरा के, चेक कीजिए ना सर। अब ये निकाल दीजिए शक्ति चक्र, निकाल कर 16 जोन में पूरे लाइन मार दीजिए इसे। ये पूरी फोटो आई नहीं, पूरी फोटो लेकिन थोड़ा दूर से लो ना, फोटो आई नहीं। हाँ सर। नहीं किसी की अब भेजिए मुझे, ब्लैक ये वाला है, किसका है इसका, ये किसका है? वाहिदा का है। यस ये बिल्कुल अभी किसने, अरे फोटो थोड़ा दूर से लो ना ताकि पूरी कवर हो जाए ना। चलो राइट, किसने भेजी है? ये किसने भेजा है अभी? चिंतन ने भेजा। चलो राइट, ओके राइट। चलो बाकी लोग सभी लोग जल्दी जल्दी कर दीजिए, वी कैन मूव अहेड। चलिए यहां तक क्लियर हो गया अभी? ओके ये अब वो होने के बाद क्या करोगे? सबका हो गया? हो गए सर। हो गए। अब क्या करोगे? वापस स्ट्रक्चर रख दो। अब लाइन मिला दी है, लाइन मिला दिया है, लाइन मिला दिया क्या? यस सर। हाँ सर। पूरे 16 जो 16 नाम लिख जून। दिए, नाम लिख दिए। हाँ सर। जिसने भी नाम नहीं लिखे वो अब नाम लिख दीजिए जल्दी से, पूरे जोन्स के नाम। सर एंट्रेंस के नाम भी बाहर डालने हैं ना?
हाँ ये बाहरी दाल। आप शक्ति चक्रा को क्या करोगे, वापस सुनो पहले, वापस शक्ति चक्रा को रखकर के बीच में जो N1 N2 आ रहा है वहां डालोगे लाइन, ये देखो दोनों के बीच में ये लाइन आ रही है ये, और यहाँ पर बाहर लिखोगे उसका नाम N2 तो N2 लिखोगे, ठीक है, उतना ही है डिफरेंस। सर अभिजीत, अभिजीत नाम है। हाँ अभिजीत का ये 5 ये हाँ। बढ़िया किया, ये थोड़ा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, थोड़ा किया है इसलिए बराबर कर दिया। अब उसने क्या किया, एक इसको और इसको डिफरेंस करने के लिए डॉटेड लाइन डाल दिया। देखिए आप देखिए पहले उसका व्हाट्सएप पे खोल के देखिए, बढ़िया बढ़िया किया, बराबर किया, जो मुझे चाहिए वो किया है। ओके ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इंट्रेंस लिखिए, इंट्रेंस में कितने अच्छे इंट्रेंस होते हैं, बुरे इंट्रेंस होते हैं। सो लेट्स गो मूव फॉरवर्ड, बाकी आप लोग बाद में होमवर्क करके बता देना। अब इतने सारे इंट्रेंस है, इसमें से सभी इंट्रेंस अच्छे हैं? नहीं, इसमें से सिर्फ 11 इंट्रेंस जो है वो अच्छे है। क्या है? ओनली 11 इंट्रेंस है सर गुड। कौन से गुड है, लिख लिए, ओनली 11 इंट्रेंस आर गुड। कौन से है? देखो नॉर्थ के कितने हैं, S1 से S8, ईस्ट के कितने हैं, E1 to 8, साउथ के कितने हैं, S1 to S8। इसमें से सबसे बेस्ट इंट्रेंस, मतलब बाकी 32 इंट्रेंस में से ये एक्चुअली इंट्रेंस नहीं है, ये देवता है। इसे 45 देवता में से 32 देवता बाहर रहते हैं, उसके ऊपर भी 8 रहते हैं, वो कंसीडर नहीं करते हैं, वो अलग पर्पस है। ओके 8 होते हैं, मगर नॉर्मल घर के लिए 32 कंसीडर करते हैं। 32 में से अच्छे एंट्रेंस कितने हैं लिख लीजिए, N3 N4, N3 N4, N3 N4, E3 E4, S3 S4 और W3 W4। ओके ये अच्छे इंट्रेंस है, और 3 और इंट्रेंस है जो पॉजिटिव भी नहीं है ना निगेटिव, अच्छे ही मानते हैं बट इतने पॉजिटिव नहीं मुझे नजर नहीं आते। वो है S2 N5 और N8। ओके कहीं भी आपका डोर इसको छोड़कर आता है, कौन सा डोर, मेन डोर, इनसाइड के डोर नहीं कंसीडर करते हैं, इनसाइड के वॉल्स कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली मेन डोर्स, ओनली मेन डोर्स। ओके तो उसमें से बेस्ट इंट्रेंस 3 and 4 के ही होते हैं, मतलब हर जगह 3 and 4, नॉर्थ में 3 and 4, ईस्ट में भी 3 and 4, साउथ में भी 3 and 4, वेस्ट में भी 3 and 4। रोहित नहीं है क्या जी? चलो ओके अब 3 and 4 सर हाँ जी, और W और S2 N5 और कौन सा बताया सर? S2 जो अच्छे भी N5 student और use करते N8 ओके S2 N5 और N8 ये अच्छे इंट्रेंस होते हैं। ओके बाकी क्या है, निगेटिव इंट्रेंस है, उनके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं जीवन पर। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके इंट्रेंस, जहां पर आपका सब कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड की ओर बढ़ता है। जब बाहर रहते हो तो कॉन्शियस माइंड काम करता है, कोई भी बिल्डिंग के अंदर आते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब घर में आते हो सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जैसे फर्स्ट डे मैंने क्या पूछा था,
मायके जाके आते तो क्या होता है, रिलैक्स लगता है, फिर घर में वही क्या हो जाता है, वही बातें, वही सब कुछ, वही रोल बैक होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस मकान से जुड़ा हुआ है। सपोज मेरा सबकॉन्शियस माइंड नंदनी बिस्लरी के मकान से जुड़ा है, समझो मेरा आना जाना है, मेरी फ्रेंडशिप है, या मेरी सपोज मेरी बेटी है, या मैं उस मकान में रहता हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ, जॉब करता हूँ, तो वहां का सबकॉन्शियस माइंड मुझे परेशान करेगा। समझ आ रहा है? आपका सबकॉन्शियस कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, ये इम्पैक्ट करता है आपके कौन से घर का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। सर अपनी चीजें समेट के लेके आए थे। नहीं, वो भी नहीं, विदाई के लास्ट मोमेंट में मम्मी ने क्या बोला होगा, बेटा पीछे पलट के देखना नहीं है, अपना घर संभालना, अच्छे से रहना। अरे वो भी नहीं है, वो भी मैं उसकी बात ही नहीं, मैं क्रिया बताऊं, एक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं। ओके, जब विदाई होती है, लास्ट मोमेंट जब जाती है, तो पीछे की ओर क्या करते हैं, चावल या गेहूं, चावल डालते हैं। वो क्यों डाल रहे हैं? फ्लावर डालते हैं सर। फ्लावर हो, चावल हो, कोई भी चीज फेंकते हैं, क्यों? पीछे की ओर। कारण क्या है? साइंटिफिक नहीं। ओके, मैं बता देता हूँ। पीछे घर सुखी रहे, ऐसा कुछ नहीं नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। दैट इज द रीजन बिहाइंड वो क्रिया करने का। हाँ, उसको कहीं लगा लो, मिर्ची मसाला लगा लो, वो अलग बात है। साइंटिफिक एनएलपी के हिसाब से कोई भी चीज आप पीछे फेंक देते हो, तो उस घर से, उस स्थान से आपका सबकॉन्शियस माइंड डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो मतलब है आप नए सबकॉन्शियस माइंड से एंट्री हो रही हो, तो आपको राइट लेग रखा जाता है, करेक्ट है? वो अडॉप्ट कर रही हो आप, इसीलिए लड़कियों के नाम चेंज होते हैं शादी के पहले, मतलब शादी के समय, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नए मकान से जुड़ जाए। लड़कों का नहीं करते, क्योंकि लड़कों का ऑलरेडी उसमें ही है, चेंज क्या करेगा। ओके, अब सेकंड पॉइंट, कोई भी फेस जो है देखकर बोल सकते हैं हम इसकी बिहेवियर कैसा रहेगा, किसी पर्सन का बिहेवियर कैसा रहेगा। ओके, किसी भी पर्सन का बिहेवियर कैसा रहेगा ये बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, जब आप फेस देखकर बता सकते हो, फेस रीडिंग आती है ना, कई लोगों को आती है, क्यों देखते हैं भाई? क्योंकि आपका फेस पूरा आपकी स्थिति बता सकता है। वैसे ही घर का जो डोर है वो बताता है आपकी मनोस्थिति कैसी रहेगी घर वालों में, या घर में जो रहने वाले हैं उनकी मनोस्थिति कैसी रहेगी, बताता है घर। ओके, अब घर जो है बता रहा है तो 99% एक्यूरेसी निकलती है। ओके, आप सुनील जी कितने मेन डोर है आपके घर में? मेरे घर में 2 मेन डोर्स। कौन से हैं? एक तो नॉर्थ ईस्ट में है, नहीं, जिसको हम सबसे पहले ये बोलो, आपका मकान इंडिपेंडेंट है या फ्लैट है? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट हाउस में जनरली 2-3 मेन डोर होते हैं। ओके, पर फ्लैट सिस्टम में 1 या 2 होते हैं। एक ही होता है जनरली। नहीं, आजकल 2 भी आ रहे हैं। हाँ, 2 भी आ रहे हैं। 2 भी आ रहे हैं, तो वो दोनों सर्वेंट के रूम के लिए निकाल देते जाते। यस, जनरली बिग कॉम्प्लेक्सेस में सर्वेंट के लिए निकाल देते हैं, मगर दोनों भी आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। सपोज एक यंत्री में आ रहा है और ये दूसरा का कि E5 में आ रहा है, तो एक को आपको अच्छा है, दूसरा क्या है, बुरा है, मतलब आपको सपोर्ट नहीं देगा। ओके, अब जिस एंट्रेंस में आप ज्यादा आना जाना है, जिस एंट्रेंस से, सपोज आपके 2 है, तो दोनों तो हमेशा यूज नहीं करते होंगे, एक यूज करते हैं, एक पीछे का डोर होगा, पीछे का या सामने का होगा, कहीं भी होगा ना। तो
क्या होगा, उस डोर को आप सेकेंडरी डोर मानोगे। प्राइमरी मतलब मेन डोर का मतलब है जिसमें सबसे ज्यादा आना जाना होता है, वो आपका मेन डोर है। बाकी जो डोर्स है वो रेयर है, इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, अब फ्लैट सिस्टम में एक बाउंड्री होती है, घर में भी होती है बाउंड्री जनरली। वो जो मेन गेट होती है वो भी एंट्रेंस कहलाती है। यदि लिफ्ट है, लिफ्ट आल्सो कॉल्ड एज ए एंट्रेंस। स्टेयरकेसेस तो सभी जगह होगी। पुराने मकान में लिफ्ट नहीं हो सकती, आज के सभी मकानों में लिफ्ट है। तो वो स्टेयरकेस जो है वो भी आपका क्या होगा, क्या होगा, एंट्रेंस। एंट्रेंस कहलाएगा। और आपका मेन डोर जो है, मेन डोर मतलब आपका मेन जो है, वो भी कहलाएगा आपका एंट्रेंस। सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपका मेन डोर का फ्लैट सिस्टम में। इंडिपेंडेंट हाउस है तो मेन डोर और मेन गेट दोनों भी प्रभाव करेंगे ज्यादा। ओके, रेयर डोर का मतलब होता है दूसरा, सेकेंडरी डोर को यू कैन कॉल एज ए रेयर डोर। ओके, अब फ्लैट सिस्टम में सपोज एक 800 फ्लैट्स है, वो गेटेड कम्युनिटी होगी ना पूरी, उसकी भी तो मेन गेट रहेगी ना, उसको ज्यादा कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो सब पे इम्पैक्ट करती। तो आपका उस पे इम्पैक्ट 0.001% ही होगा, उतना कंसीडर नहीं करते हैं जितना आपका फ्लैट है उसका जो मेन डोर है सबसे ज्यादा वही इम्पैक्ट करेगा। क्लियर है? कितने लोग क्लियर है? नहीं है पता नहीं। स्टेयरकेस तो बाहर होगा जब भी कंसिडर करेंगे सर, या अंदर होगा तो भी कंसिडर करेंगे? हाँ, यदि डुप्लेक्स हाउस है तो फिर उसका फॉर्मूला अलग। अच्छा, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स होगा, आप बात कर रहे हो डुप्लेक्स की बात कर रहे डुप्लेक्स। हो। हाँ, मेरे डुप्लेक्स पास का ट्रिप्लेक्स है तो मेरा, लेकिन सीढ़ियां सब अंदर से। हाँ, ट्रिप्लेक्स से डुप्लेक्स से फिर उसका फार्मूला, उसका पूरा मेथड ही अलग। अच्छा, हाँ, हियर वी विल डिस्कस ओनली द फ्लैट या होम सिंगल, तो ये उसका बहुत लंबा लोचा होता है। ओके, नाउ ओके, सर हेलो। नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ, अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा डोर होता है? जो आपका मेन डोर है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लैट सिस्टम। इंडिपेंडेंट हाउस के फिर अलग रूल्स अलग है, क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस में क्या है, आपका जो बाहरी जो लैंड है, ओपन लैंड है, पार्क, आपका पार्किंग होगा ओपन लैंड, या सामने गार्डन होगा, फिर उसको भी हम अलग से देखना पड़ेगा, उसका फार्मूला अलग है। वही 16 जो नहीं है, सब जगह जाके 16 जो नहीं आएंगे, मगर उसको करने का तरीका अलग है। जैसे रोटी है, आलू पराठा ही वही रोटी चाहिए ना, उसको बनाने का तरीका अलग है। और मेथी का पराठा बनाने का तरीका अलग है, पूरी बनाने का अलग है। ओके, अलग अलग पराठे का बनाने का तरीका अलग है, सेकने का अलग है। वही आटा रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, मगर उससे थोड़ी थोड़ी चेंजेस आएंगे। जैसे सपोज तंदूरी निकालना है तो वही आटा होगा, मगर उसको मैं अलग यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब सपोज 3 और 4 के अच्छे एंट्रेंस नहीं है तो क्या करेंगे? तो वैदिक के हिसाब से क्या है, तोड़कर बना देना चाहिए। क्या करना चाहिए? तोड़ देना चाहिए और बनाना चाहिए। कहां पर? 3 या 4 में जो भी आ रहा है, मगर फ्लैट सिस्टम में पॉसिबल है? तोड़ सकते हो क्या? किसका फ्लैट है? फ्लैट किसका नहीं है? कर सकते सर। नहीं कर फ्लैट किसका है? सकते फ्लैट सर। किसका है? मेरा मेरा है। सर। हाँ, मेरा है। आप 1 इंच भी उधर से उधर हटा सकती हो फ्लैट में, नहीं सर। क्योंकि आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है विदाउट बिल्डर के बिना आप फिजिकल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकती हो। आप कुछ भी कर लीजिए, अंदर बाहर कुछ भी नहीं कर सकती हो, इवन एक इंच की नहीं कर सकती हो। हाँ, कुछ भाई फोर्स कर सकती हो, बट नॉट एज ए जेन्युइन। तो आप फ्लैट सिस्टम में कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। क्या करेंगे फिर फ्लैट? अब सपोज सुनील जी का इंडिपेंडेंट हाउस है और गलत डोर है, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुड़वा कर नई अच्छी जगह लगवा दूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है वहां पर। जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पर रेमेडी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? वहां पर रेमेडी करनी पड़ेगी। ये तक क्लियर है? ओके, अब निकालिए। यस। किसको क्लियर नहीं है पूछ लीजिए। हाँ जी।
सर वो जो आपने मेन डोर बता रहे हो, वो जो कंपाउंड वॉल के साथ जो डोर है वो मेन डोर, और मेन डोर के बाद जो मेन गेट, वो मकान मेन में गेट, वो मेन गेट रहेगा। मेन ओके, गेट जो कंपाउंड वॉल के साथ जो कंपाउंड के साथ है वो मेन गेट है। जो घर के बाउंड्री हाँ, में लग रहा है जिसमें आना जाना है वो मेन डोर। हाँ जी, ठीक। बाउंड्री वाला मेन डोर रहे, यस। इस बाउंड्री। नहीं, बाउंड्री वाल पे जो मेन गेट बोलता हूँ मैं, हाँ ठीक है। डिफरेंस करने के लिए मेन डोर किसको बोलेंगे, फिर उसको मेन डोर, इसको क्या बोलेंगे, हाँ इसलिए हम लोग उसको मेन गेट बोलते हैं। जो घर में आने के लिए है वो मेन डोर। ये फ्लैट सिस्टम में जो बाउंड्री पे लगी आपकी मेन गेट है, और फ्लैट में जो आने वाला डोर जो है वो मेन डोर। इतना ही है, अपना अपना कोई वो नहीं है। सर हाँ जी, सर कितना हाँ। कितने डिग्रीज का लीवे दे सकते हैं हम, लाइक N3 और N2 उसके बीच में अगर पड़े तो क्या कंसिडर करना चाहिए, अच्छा वाला कि 92? भाई एक हाथ को मार लगी है तो एक दोनों हाथ, एक हाथ अच्छा है तो क्या करो, दूसरे हाथ को क्या करोगे? उसको संभाल के रखेंगे। नहीं, उसको डॉक्टर को दिखाकर बैंडेज लगानी पड़ेगी ना। हाँ, तो जितना रेमेडी अच्छा करना पार्ट आ रहा पड़ेगा। है उसका पॉजिटिव Okay. आएगा, जो निगेटिव, जिसका निगेटिव अच्छा नहीं आ रहा तो उसका निगेटिव प्रभाव मिलेगा। तो रिजल्ट जो है वो Okay, मिक्स sir. मिलेगा, रिजल्ट जो है वो मिक्स मिलेगा। चलिए अभी निकालिए, आपके पास जो मैंने मैप दिया है उसको निकालिए। सिम्टम्स क्या है ये बोलो, अच्छा जरूरी नहीं है कि एल शेप है तो डिवाइड कर दिया। सिम्टम्स आ रहे नहीं आ रहे जी, अच्छा। सिम्टम्स। हाँ, एल एंड शेप सर अगर कट किस साइड हो रहा है, कट किस साइड हो रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। सर साउथ वेस्ट कट हो रहा है। साउथ वेस्ट कट हो रहा है तो आपके जी रिलेशनशिप सर। खराब हो जाएंगे, रिलेशनशिप। ओके, और आपका हम्म, स्किल आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। अब जी अब सर। भाई उसको दो हिस्सों में मत मत डिवाइड करना। पहले अच्छा, साउथ वेस्ट को येलो, डार्क येलो वॉल कर दो। उसके पहले ये भी कर सकते ओके। हो, हाँ, या ये भी कर सकते हो, डार्क बहुत ज्यादा कट है तो आप डार्क येलो कुछ हिस्से में कर सकते हो, या फिर आप डार्क येलो, दो बल्ब लगाने पड़ेंगे। आपने 4 एंट्रेंस बताई थी सर। एक हो गया हमारा मेन गेट, एक हो गया हमारा लिफ्ट, दूसरा हो गया हमारा हाउस का एंट्रेंस। इसके अलावा 4th एंट्रेंस कौन सी होगी? स्टेप्स का नहीं होगा क्या? स्टेप भी तो स्टेप्स। आपके, ओके। हाँ स्टेप्स। तो इसलिए मेन डोर, लिफ्ट, स्टेप्स, और फोर्थ वन है आपका मेन डोर, मेन गेट, मेन डोर। ये जनरली फ्लैट ठीक है सर, सिस्टम है। थैंक फिर यू। इंडिपेंडेंट हाउस है तो फिर अलग है, पर जहां भी आना जाना है वो इंट्रेंस है बस। आप सपोज डुप्लेक्स हाउस है, उसके अंदर एक लिफ्ट है, वो भी इंट्रेंस कहलाएगा। फिर डुप्लेक्स हाउस में जो स्टेप्स है जाने के लिए वो भी इंट्रेंस होंगे। अब ट्रिप्लेक्स है तो वो भी इंट्रेंस कहलाया जाएगा। फिर उसको एनालिसिस करने का तरीका अलग। सो सर, जिससे आपने स्टेप्स का बोला है, तो वो स्टेप्स की जो एंट्रेंस काउंट होगी वो घर के नीचे का, बिल्डिंग में हम रह रहे हैं तो नीचे से होगी डायरेक्शन काउंट, कि जहाँ पे हमारा घर की तरफ वो आ रही है स्टेप्स वहां होगा मेन डोर का? मैं तो खुद थोड़ा सा सोच रही थी इसको, हाँ कंफ्यूज बोलो। थी मैं, क्योंकि स्टेप्स के सामने lift खुलती है और फिर वहीं पे टर्निंग पर घर शुरू होता है। जो स्टेप्स जो आपके घर के पास, आपके फ्लैट में जहां पर लास्ट स्टेप आ रहा है ना, वो होगा आपका इंट्रेंस। मगर उसका प्रभाव जो है बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है। अदरवाइज कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर नहीं भी कर सकते, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लैट सिस्टम में आपका मेन डोर, क्योंकि वो कॉमन प्रॉपर्टी है इसीलिए इम्पैक्ट कम पड़ता है। वही इंडिपेंडेंट हाउस होता या डुप्लेक्स होता तो मैं रेमेडी लगाने की जरूरत थी, अदरवाइज नो नीड टू पुट रेमेडीज। हाँ, इम्पैक्ट तो करना पड़ेगा, वो जनरली कम दिखाई देता है ऐसे। ओके, अब दो पेड़ के बीच में, मैं इसलिए कुछ कारण मत बता रहा हूं आपको, दो पेड़ है। ओके, मैरिज तो कंपैटिबल देख लिया,
कहाँ पर मैनेज तो ड्राइवर कंडक्टर ड्राइवर देख लिया, सब कुछ देख लिया, कंपैटिबिलिटी देख लिया, सब कुछ देख लिया, कंपैटिबिलिटी है नहीं, चेक कर लिया। दोनों के बीच में कहां पर बनेगी नहीं, कैसे डिसाइड करोगे? कहां नहीं बनेगी भाई? ऐसा कोई आइडियल पेयर नहीं है कि सेम टू सेम हाँ बोल, तो कहां नहीं बनेगी? दोनों के विचारों में कहां तक भिन्नता आएगी? विचारों में नहीं, विचारों में तालमेल नहीं अगर आता तो। हाँ, तो कहीं कहां पर मिलेंगे नहीं? कौन से नंबर्स उनके रिलेशनशिप पर नेगेटिव प्रभाव डालेंगे? ओके, कौन से नंबर्स? हाँ, कौन से नंबर्स जो है उस पे दिलाएंगे, या ऐसा बोल दो एक्सप्रेशन नंबर, परसेंट नंबर, हर डिजाइन नंबर, कार्मिक नंबर और चैलेंज नंबर और टैलेंट नंबर, दोनों के रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट है? सर हम ये जो सीखते हैं अभी वास्तु, ये खाली रेसिडेंशियल फ्लैट्स के लिए ही सीख रहे हैं, यस, राइट? फ्लैट, क्योंकि बाकी के So फार्मूला we उनके सबके cannot use this in factories or anything or No, no. in anything, right? नो, फैक्ट्री के रूल्स ही अलग है, फैक्ट्री के अलग है। ओके, सब कुछ ये लोग समझते हैं, ये एक्चुअली वास्तु नहीं है। वास्तु जो है वो 45 देवता का होता है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हैं वो 45 देवता का। जो 32 देख रहे हो बाहर, वो देवता है, उनको डायरेक्ट नहीं, तो उनके एट्रीब्यूट्स भी हैं, उनको समझ, जैसे जो उनके एट्रीब्यूट्स थे वैसे ही देवता के एट्रीब्यूट्स है। इट टेक्स एटलीस्ट 100 आवर्स टू फिनिश ऑफ देवता को, जस्ट फॉर देवता। एक घर देख लीजिए, ये घर का जो आपको मैप दिया है, एक बार मैप खोल लेना, अपना मैप जिसने जिराक्स करवा लिया तो बेस्ट है। ये घर को पहले समझते हैं, एक फ्लैट है, ये फ्लैट में से नीचे से आ रहा हूं मैं, आने से यहाँ पर कॉरिडोर है, यहाँ से यहाँ भी लिफ्ट है, और यहाँ से क्या है, स्टेयरकेस है। लिफ्ट से आऊं या स्टेयरकेस से आऊं, यहाँ से आता हूं, आने के बाद यहाँ पर एमडी मतलब है मेन डोर। क्या है एमडी मतलब? मेन डोर। ओके, अब मेन डोर के अंदर यहाँ से आता हूं, आने के बाद यहाँ पर क्या है, इन्वर्टर है। क्या है? इन्वर्टर है। यहाँ पर शू रैक है, और यहाँ पर टीवी है, यहाँ पर सीटिंग है पूरा, यहाँ डे बेड है। ओके, डे बेड मतलब जहाँ पर जस्ट बैठ के जस्ट पर सोते हैं, टीवी देखते हैं। ये बालकनी है। ओके, अब यहाँ से आता हूँ, यहाँ पर उनका पूजा रूम, छोटा सा मंदिर है, और यहाँ पर डाइनिंग टेबल। यहाँ पर ये 3 सीट नहीं आए, एक्चुअली 8 सीटर का ही है। ओके, और यहाँ पर MBR मतलब मास्टर बेडरूम, और ये क्या है, किंग साइज बेड है, 4 है मतलब किंग साइज बेड है। 2 साइड टेबल है, अलमारी है और ड्रेसिंग टेबल है। यहाँ पर बालकनी है, और यहाँ पर टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट। यहाँ से फिर बाहर आता हूँ, यहाँ पर ओपन किचन है, ये ओपन किचन आता हूँ, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर वेजिटेबल रैक है, यहाँ सिंक है, यहाँ ये पूरा कपबोर्ड है पूरे, यहाँ पर यहाँ भी कपबोर्ड, यहाँ भी कपबोर्ड है, फिर यहाँ पर फ्रिज है, और यहाँ पर क्या है, वाटर फिल्टर। क्या है? वाटर फिल्टर है। ओके ना? फाइन। यहां से आता हूं, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, यहाँ कॉपरी यूनिट है, और W का मतलब वाटर फिल्टर है। यहाँ से आता हूं, यहाँ पर वॉशिंग मशीन, W मतलब वॉशिंग मशीन, GS मतलब गैस सिलेंडर से शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। और यहाँ से आता हूँ, ये कॉमन टॉयलेट, ये क्या है, कॉमन टॉयलेट है, और यहाँ पर वॉश बेसिन है, यहाँ पर देखिए वेस्टर्न टॉयलेट है, दोनों जगह वेस्टर्न टॉयलेट है। ओके, यहाँ से आता हूँ, उनका डॉटर रूम है, CBR मतलब चिल्ड्रन बेडरूम, तो यहाँ उनकी एक डॉटर है। यहाँ ये डबल बेडरूम है, ये किंग साइज है, यहाँ पर कंप्यूटर, ये अलमारी है, यहाँ पर कपबोर्ड है। ओके, उतना ही है। फाइन। और ये यहाँ अंदर आते हैं तो बालकनी है, एक रैक है। अब इसमें से पुरुष पार्ट क्या रहेगा, और याद रखो मैंने बोला कि घर क्या होना चाहिए, एक रेक्टेंगल शेप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रेक्टेंगल शेप होना चाहिए। कभी भी घर जो है वो एक रेक्टेंगल शेप होना चाहिए। ओके, हाँ, अब सपोज ये पार्ट, ये बराबर रेक्टेंगल है, ये बराबर रेक्टेंगल है। ओके, सपोज यहां पर ऐसा है, तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा? कट गया, रेक्टेंगल नहीं। नहीं, एग्जैक्ट रेक्टेंगल। रूल क्या है
रेक्टेंगल होना चाहिए, नहीं तो ये प्लॉट क्या हो गया, ये फ्लैट बोलो प्लॉट बोलो जो भी बोलना है, ये घर में इतना हिस्सा कट है, जो कट है उसका निगेटिव प्रभाव देगा, उसके निगेटिव प्रभाव होंगे। ओके, आप सपोज ऐसा नहीं हो कि ऐसा है, समझो ये पार्ट को कहते हैं एक्सटेंडेड, बड़ा हुआ पार्ट है। ओके, अब क्या हो रहा है, डोर सपोज यहाँ पर डोर है, ये बाहर से ऐसा आ रहा है, ये अंदर आ रहा है, जो भी आ रहा है यहाँ से ऐसा आ रहा है, तो ये पार्ट क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट है इतना। ऐसा बोल सकती हो या बोल सकते हो ये पार्ट कट है, दोनों भी आपके हिसाब से। तो मैं कंसीडर करता हूं ये पार्ट एक्सटेंडेड, क्योंकि रेक्टेंगल को छोड़कर जो भी आ रहा है वो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, तो इतना पार्ट क्या है, एक्सटेंडेड है, मतलब ज्यादा है। क्लियर हो गया? अब ये देखो, ये कंप्लीट केस स्टडी है, यहां से आया हूं वापस आया हूं, तो यहां से ये स्टेप्स क्या हो गए, एक एंट्रेंस हो गया, और ये भी तो एक एंट्रेंस हो गया, दो एंट्रेंस हो गए, लिफ्ट भी एक एंट्रेंस है, और यहां से मेन डोर भी आ रहे हैं, तो इसमें 3 एंट्रेंस है। ये कंपाउंड एंट्रेंस को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें 800 फ्लैट, तो कोई कंसीडर नहीं कर सकते हैं, उसको रेमेडी भी दे नहीं सकते हैं। ओके, अब यहां से आया हूं मेन डोर में आऊं, देखो मेन डोर की वॉल कहां पर है, यहां से यहां तक है, डॉटेड मतलब कट है, ये पार्ट कट हो गया, ये पार्ट कट है नहीं है, हेलो, यस यस ये पार्ट कट है, और ये भी क्रॉस लगा दिया, मतलब ये भी पार्ट क्या है, नहीं है। ओके, तो अब यहां पर भी कट लगा दिया, मतलब ये पार्ट में 3, यहाँ भी कट, एक्चुअल कट लगाना चाहिए, मेन डोर इसलिए नहीं लगा, यहाँ भी कट है क्योंकि पार्ट इतना कट है, यहाँ से डोर है, तो ये बिल्डिंग क्या है, हैंडीकैप बिल्डिंग है या अच्छी बिल्डिंग है, क्योंकि जो भी रेक्टेंगल नहीं रहा वो क्या है, हैंडीकैप है, क्या है, हैंडीकैप है। क्लियर है? सर एक्सटेंडेड भी नेगेटिव इफेक्ट Yes. देगा। यस, निगेटिव इफेक्ट दे। अब भाई सपोज किसी के 4 उंगली है और 6 उंगली है, दोनों भी हैंडीकैप है नहीं है, किसी किसी के 6 उंगली भी होते हैं ना, कभी किसी को भी, तो वो भी हैंडीकैप नहीं काउंट होते हैं। तो मतलब है कि घर का हिस्सा कटा हुआ है या बड़ा हुआ है, रेक्टेंगल में नहीं है, तो वो दोनों के भी एक कट कराया जाएगा और एक एक्सटेंडेड कराया जाएगा, दोनों का भी निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ओके, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब इनसाइड के डोर, अब इनसाइड के डोर हम कंसीडर करेंगे क्या, ये डोर कंसीडर करते हैं क्या हम उसमें, नहीं सर। फाइन। अब यहाँ पर देखो ये सब चीजें, ये इसमें दीवारें जो भी है वो क्या है, पुरुष पार्ट है, और ये टीवी, इन्वर्टर, शो रैक, टीवी, बेड, बालकनी में जो ये है, रैक है, डाइनिंग टेबल है, बेड है, अलमीरा है, ये ओके, गैस स्टोव है, और ये सब फ्रिज है, वाटर, ये सब क्या है, प्रकृति है, ये सब चीज। फाइन, अब क्लियर होगा ये चीजें। अब ये मैप बना है, इसे बोलते हैं ऑटोकैड मैप बोलते हैं, इसे ऑटोकैड वाला इंजीनियर बना के देता है। यहाँ पर भी एसी जहां पर भी है वहां भी हमने काउंट करते हैं, जहाँ विंडो है, ये मतलब ये विंडो, हर एक ऑटोकैड इंजीनियर अलग अलग देता है, ये विंडो है, ये भी विंडो है, ये विंडो है, ये विंडो है, ये डोर्स का ऐसे दे, इनसाइड के डोर को ऐसे दिया है, एक्सटर्नल विंडो को ऐसे दिया है, ये इनसाइड डोर्स है, इनसाइड डोर कंसीडर नहीं करते हैं। फाइन, क्लियर हो गया? अब इसके अंदर कितने कितने एंट्रेंसेस हैं, पूरे 4 है, क्योंकि ये एक टावर्स है, इसमें कम से कम 40 टावर्स है इस गेटेड कम्युनिटी में। ओके, तो जो मेन गेट रहेगा गेटेड कम्युनिटी का वो भी कंसीडर करेंगे, मगर इतने बड़े को नहीं कर सकते, तो उसको इग्नोर करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है, ज्यादा प्रभाव आने वाला कौन सा है, ये एंट्रेंस है आपका, मेन डोर का जो है वो ज्यादा प्रभावदार है, किसमें, फ्लैट सिस्टम में। पर वो इंडिपेंडेंट में होता तो उसको भी हम कंसीडर करते थे, किसको, मेन गेट को। ओके फाइन, अब जाते हो, अब जाकर डिग्री कैसे लोगे, अब इसका ब्रह्मस्थान कैसे निकालेंगे हम लोग,
बोल सकते हो। अब ब्रह्मस्थान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कोई भी हाउस को रेक्टेंगल बना लेते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए इस हाउस है, ये हाउस है, नहीं शेर वो शेर, ये वाला है, दिख रहा है, ये हो गया क्या शेर? यस सर, जी सर। दिख रहा है। अब इस घर को रेक्टेंगल बनाना ना, पहले ब्रह्मस्थान निकालने के लिए पहले इस पार्ट, इसके 2-3 मेथड है, हर आदमी अलग अलग यूज करता है। ये पार्ट में रेक्टेंगल बना दिया मैंने, फिर इसका सेंटर निकाल लिया। पहले रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये इरेगुलर शेप, इसको बोलते हैं इरेगुलर शेप, और बाद में इसको क्या करते हैं, सेंटर निकालते हैं। करेक्ट है? इस तरह से सेंटर निकाला जाता है। सपोज ओके, ये क्लियर हुआ सेंटर कैसे निकालते हैं? इसे ऐसे फ्लैट के, जो अभी पूछ रहे थे वो एल शेप का है। ओके, अब ये और एक देखो, अब इसी फ्लैट को कैसे निकालोगे? अब मैंने क्या किया है, इसको एक्सटेंडेड बना दिया, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, सिर्फ किसके लिए? ब्रह्मस्थान निकालने के लिए। इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ाकर मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया। ये स्क्वायर बनाओ, ये थोड़ा ऑलमोस्ट स्क्वायर की तरह लगता है, बट चलेगा ये भी। ओके, अब यहां से मैंने क्या किया, रेक्टेंगल बना दिया। क्लियर हो गया अभी? तो इस तरह से कोई भी इरेगुलर शेप है उसको थोड़ा बढ़ाकर, ये पार्ट घर का नहीं है पर फिर भी ब्रह्मस्थान निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। 3-4 मेथड है, ओके, बट इज ए इजीएस्ट मेथड है। तो ब्रह्मस्थान कहां पर आया? यहां पर आया, ये सेंटर आया। अब मेन डोर किस साइड है? बोलो मेरे को, मेन डोर किस साइड है, कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ। मैंने बोला कि नॉर्थ है, बोला कि मैंने नॉर्थ कहां पर है। अब मेन डोर कहां पर है? मेन डोर यहां पर है, तो परपेंडिकुलर लाइन किस साइड डालेंगे हम लोग? इस साइड डालेंगे, इस साइड डालेंगे, इस साइड डालेंगे, इस साइड डालेंगे? बोलिए। सर ऊपर से नीचे डालेंगे, ऊपर वाली वॉल से। यहाँ से बराबर इसका सेंटर निकालेंगे, आधा निकालेंगे। ओके, अप्रोक्सीमेटली मैं अंदाजा निकाल रहा हूँ, यहाँ पर आएगा। जी सर। ये डॉटेड लाइन नहीं है, मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ। ये होगा आपका डॉटेड लाइन, ये है आपका ब्राइट। ओके, ये है आपका परपेंडिकुलर। मेन डोर इस साइड है। अब 2 मेन डोर होते तो क्या करते थे? सपोज यहाँ भी एक मेन डोर होता तो क्या करते थे? कोई भी एक को कंसीडर कर लेते थे। अब यहाँ पर ठहरोगे आप, इसे ब्रह्मस्थान में ठहरोगे, यहाँ पर इसके और इसकी डिग्री देखोगे। 10 एग्जैक्ट निकलता नहीं ब्रह्मस्थान, अंदाजे से देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ ब्रह्मस्थान ठहर कर कंपास को इस साइड रखोगे, यहाँ पर जो भी डिग्री आ रही है नोट कर। ओके ओके, यहाँ पर आप वो कर लो। अब ओके, ये डिग्री निकालने का तरीका है। जहां भी मेन डोर है यहाँ सेंटर में ठहरोगे, कंपास को ऐसा रखोगे, जो भी डिग्री आ रही है ये ले लो। अब डिग्री निकालने के बाद क्या करोगे? डिग्री निकालने के बाद शक्ति चक्र रखोगे। ये देखो, ये तो पूरा ऑटोकैड वाला करके देता है, ये पूरा ऑटोकैड इंजीनियर ड्राफ्ट में बोलते हैं। ओके, वो करके देता है। नहीं तो मैन्युअल करना है तो मैंने जो आज मेथड बताया वैसे ही करना। तो ये देखो, मेन डोर किस साइड था? इस साइड था मेन डोर। परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर लाइन कहाँ डाली है मैंने? देखो यहाँ पर डाली है, ये परपेंडिकुलर ऑटोकैड में डाल नहीं सकते, तो इसीलिए हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए। तो इसकी डिग्री कितनी हुई अभी? इसकी डिग्री यहाँ पर 0 आया, इसलिए 0 लिख दिया। सपोज यहाँ पर 20 आता तो क्या करते? ये 20 यहाँ पर आता था, करेक्ट है, थोड़ा हल जाता, ऐसा गोल घूम के आता था। तो इसीलिए डिग्री इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको ट्रेस कर रहा था कि
आप डिग्री निकालना सीख लीजिए। ओके, अपने अपने घर की डिग्री निकालकर उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। अब यहां से यहां ठहर के यहां पर डिग्री निकाले हो सीधा, तो कितनी डिग्री आई? 0 डिग्री आई। 0 बोलो या 360 बोलो, दोनों एक ही है। ओके, तो क्या करोगे अभी आप? कौन सा शक्ति चक्र में कहा क्या रखोगे? यहाँ पर आप सपोज इसी घर में दिया मैं आपको करने के लिए, इसकी 0 डिग्री है, तो क्या क्या रखोगे? शक्ति चक्र कौन सा नंबर रखोगे यहाँ पर? एज इट इज जीरो, 0 का एज 0 इट इज रखेंगे। जीरो, हाँ, जीरो। 0 रखो या 360 रखो, दोनों एक ही मीनिंग। ओके, वहां पर ओके, यहाँ पर रख दिया और यहाँ पे ब्रह्मस्थान को मिला दोगे, दोनों को चुम्मा चुम्मा, इस लाइन को क्या कर दिया? किस कर दिया। किस किया नहीं किया? ये देखो, ये शक्ति चक्र को, शक्ति चक्र समझो, ये इसे बोलता हूँ मैं, किस बोलता हूँ, चुम्मा चुम्मा बोलता हूँ। ओके, तो ये समझना, ये हो गया। बाद में नॉर्थ ईस्ट यहाँ से स्टार्ट होती, यहाँ से मार दिया और यहाँ से लाइन मार दिया। नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ पर ये देखो, सॉरी, ओके फाइन, ये ब्रह्मस्थान निकाल लिया और ये निकाल दिया डिग्री। डिग्री निकालने के बाद आपने क्या किया? उसके बाद में ये शक्ति चक्र लगा दिया। शक्ति चक्र लगाने के बाद आपको क्या क्या मिल गया? 16 जोन, 32 एंट्रेंस एक में ही मिल जाते हैं। हमने प्रैक्टिस के लिए अलग अलग किया है, एक में ही आपको 16 जोन भी मिल जाएंगे, 32 एंट्रेंस भी मिल जाएंगे। क्यों? ये पार्टी है ना। तो अब देखो यहाँ पर 16 जोन, ये 16 जोन है और ये 32 एंट्रेंस है। जब एंट्रेंस देख रहे हैं तो E1 E2 देखेंगे, जोन देख रहे हैं मतलब है प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, कौन सी चीजें कहाँ कहाँ रखी हैं, तब हम क्या देखेंगे? जोन देखेंगे। लिख लीजिए, E1 जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस, खाली एंट्रेंस, मेन डोर मेन गेट के लिए देखेंगे, इनसाइड के कंसीडर करते ही नहीं। और जो जोन है वो ऑब्जेक्ट्स, जो प्लेसमेंट्स है, जैसे बेड है, हॉल है, किचन है, मतलब है कि प्रकृति पार्ट को देखने के लिए जोन यूटिलाइज होते हैं। यहां पर ये देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पर, देखो 2 एंगल है। जब एंट्रेंस देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? खाली E1 E2 देखेंगे। ये इस मकान का एंट्रेंस किस में आ रहा है, बोल सकते कोई भी? E1 ईस्ट डायरेक्शन में, E1 N8 और E1 में सर। देखो मेन तो E1 एक में ही मिनट, आ रहा है। यहाँ पर डोर है, ये डोर है, यहाँ पर डोर, यहाँ तो वो आ रहे हैं। ओके ओके, E1 सब प्योरली E1 में आ रहा है। प्योरली E1 में आ रहा है। यस यहाँ तो सर। दीवार है ना, अभी किसी ने N8 बोला, यहाँ तो दीवार में कहाँ पर आ रहा है एंट्रेंस? यहाँ पर एंट्रेंस E1 में आ रहा है। ओके, उसके पढ़िए E1 के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये बताता हूँ। ओके, अब आगे समझाने, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस के लिए बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट जो भी इनसाइड, ये इनसाइड का कहाँ पर आ रहा है? जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। इनसाइड ये वाला मास्टर बेडरूम वाला एंट्रेंस नहीं कंसीडर करते, बार बार बोल रहा हूँ मैं, इनसाइड डोर्स नहीं कंसीडर करते हैं, आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। ये डोर किस किस में आ रहा है, बोल सकते हो? सर ये दोनों में आ रहा है, E2 और E3 में। सर 3 में आ रहा है। E2 E3 E4, E2 E3 E4। ये बालकनी वाला एंट्रेंस किस में आ रहा है? बालकनी वाला एंट्रेंस से E7 E8, E7 E8 में। ओके, अब देखो टॉयलेट का डोर किस में आ रहा है? ध्यान से बोलना। और E8 और E1 सर। खाली E8 and E8 S1। देखो, E1 की यहाँ पर है, यहाँ पर है, E8 में आ रहा है। E8 में है। E8, तू भी डाले। हाँ, अब ये बोलो, चिल्ड्रन बेडरूम का
किस में आ रहा है? W1 S8W1 गलत बोल रहे हो, देखो देखो W1 देखो ना, ये चिल्ड्रन बेडरूम का डोर किस में आ रहा है? S8W1 S8 और W1 में। और टॉयलेट का? S8 में। S7 S8 बालकनी वाला डोर किस में आ रहा है? रघु रघु N3 N4 रघु, बालकनी वाला डोर किस में आ रहा है रघु? सर N3 N4 सर। ओके, सुनो समझो, जो डोर्स है वो सिर्फ मेन डोर के लिए ही कंसीडर करते हैं, बाकी इनसाइड डोर नहीं कंसीडर। मैं सब समझाने के लिए किया, ओके। वहां पर यहाँ पर वास्तु 3 प्रकार का होता है। अभी इस केस में पहला होगा डोर का, दूसरा होगा जोन का, तीसरा होगा प्लेसमेंट का, ओके। पहले देख लेते हैं प्लेसमेंट कौन से प्लेसमेंट कहाँ कहाँ है। अब देखो यहां पर देखो, ये बोलो मेरे को, ये टीवी कौन से जोन में आ रहा है? जोन अलग है, एंट्रेंस अलग है। जब एंट्रेंस देख रहे हैं तो N1 N2 देखोगे और बाकी चीजों के लिए जोन देखोगे। किस में आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ सर। ईस्ट जोन में सर। वहीदा जी, किस में आ रहा है? नॉर्थ जोन में आ रहा है सर। ओके, ये रैक किस में आ रहा है वहीदा जी? यहाँ देखो, अब वहां नहीं है, यहाँ देखो ना। अच्छा, ये रैक वहां नहीं देखना, यहाँ देखो तो अब रैक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है सर। नॉर्थ में भी आ रहा है ना, नॉर्थ में भी तो आ रहा है थोड़ा हिस्सा। हाँ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। नॉर्थ और थोड़ा नॉर्थ इधर- नॉर्थ वेस्ट दो में आ रहा है। दो में आ रहा है। ये इन्वर्टर किस में आ रहा है पालू जैन? ये इन्वर्टर किस में आ रहा है? सर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। E2 में नहीं आ रहा है क्या? E2 में, लेकिन इस टाइम तो हम जोन देख रहे हैं ना, हाँ, प्रकृति देख रहे हैं ना। हाँ, जो आइटम्स है जोन में देखेंगे। ओके फाइन। नंदनी जी, हाँ सर। ये बेडरूम कौन से में आ रहा है? मास्टर बेडरूम सर। हाँ, मास्टर बेडरूम का बेडरूम। ईस्ट में। और कौन से? और ईस्ट साउथ ईस्ट में। और साउथ ईस्ट में। ये 3 को कवर कर रहा है, 3 जोन को। ईस्ट साउथ ईस्ट सर। नहीं, साउथ ईस्ट को भी कवर कर रहा है, थोड़ा पार्ट देखिए। नहीं कर रहा है? साउथ ईस्ट भी है थोड़ा। है क्या? हाँ सर। कैसे है? सर साउथ ईस्ट का बेड बोला साउथ ईस्ट मैंने। में सर थोड़ा सा मैंने बेड बोला। बेड नहीं सर, बेडरूम बोल रही हूँ मैं। मैं बेड की बात कर रहा हूँ। ओके, बेड सर इनका ईस्ट साउथ ईस्ट है और ईस्ट में है सर। ओके फाइन। अब कोई बता सकता है चिल्ड्रन बेडरूम किस में आ रहा है रघु? पूजा जी। चिल्ड्रन बेडरूम है वेस्ट में आ रहे हैं एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहे हैं सर। क्या आ रहा है? वेस्ट वेस्ट
वेस्ट में आ रहे हैं और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहे हैं। फाइन। हरे कृष्णा जी, ये फ्रिज कौन से जोन में आ रहा है? ये फ्रिज है, ये फ्रिज है, कौन से जोन में आ रहा है? या एक ही में आ रहा है, दो में आ रहा है? ओके, वनिता जी आप बताइए, ये फ्रिज कहाँ पर आ रहा है? वनिता साउथ राठी, में आ रहा है सर। खाली साउथ में आ रहा है? साउथ एंड साउथ South. साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। यस। और ये टॉयलेट कहाँ पर आ रहा है? ये टॉयलेट चिल्ड्रन बेडरूम का है, सॉरी कॉमन बेडरूम का। चले वही तो चल, किस में आ रहा है? साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। टॉयलेट, हाँ। किचन का मतलब है जहां पर गैस है, बेडरूम का मतलब है जहां पर बेड है। पूरा हॉल नहीं कंसिडर करते हैं। टॉयलेट का मतलब है जहां पर WC आ रहा है वो टॉयलेट है, उतना ही एरिया हम लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, पूरा नहीं लेंगे। ओके सर फायर एंड गैस कोई हाँ, किचन में उसको लेते हैं ना सर, गैस का सिलेंडर कॉस्ट लेते हैं सर। सुनो, दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। अब जहां पर आपका सिलेंडर है और गैस स्टोव वही किचन है, पूरा नहीं है किचन। ओके, जहां पर ड्राइंग रूम है वही ड्राइंग रूम है, जहां पर बेड है उतना ही हिस्सा आपका बेडरूम का है। इनसाइड वॉल कोई इंपॉर्टेंट रखते नहीं है, इनसाइड डोर इंपॉर्टेंट रखते नहीं है। लिख लीजिए चाहे तो, प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां पर रखी हुई चीज है वो रोल प्ले करता है। जैसे एक चीज कहां पर रखी हुई है, पोजीशन इंपॉर्टेंट रखती है, ना कि दीवारें नहीं रखती है। ओके, अब पोजीशन इंपॉर्टेंट रखती है, इनसाइड के वॉल्स डोर्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वो डम्मी है। ओके, नेक्स्ट। अब किचन कहां पर आ रहा है आप बोलिए? किचन का मतलब क्या है? जहां पर गैस है बस। किस में आ रहा है? साउथ ईस्ट। Yes. ये प्लेटफॉर्म कंसिडर करेंगे क्या पूरा हम लोग? गैस स्टोव। यस, गैस स्टोव, खाली गैस स्टोव। यस। हाँ, अब ड्राइंग रूम का मतलब है ये पूरा हिस्सा है, क्योंकि बेड इस साइड भी है ना, ये हिस्सा पूरा ड्राइंग रूम का है। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब डाइनिंग रूम का मतलब क्या है? कौन से डाइनिंग रूम मतलब जहां पर डाइनिंग टेबल है वो डाइनिंग रूम। ओके, अब डाइनिंग रूम कहाँ पे आ रहा है जास्मीन जी? जास्मीना शाह, हाँ। डाइनिंग ये आपका वो दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं, डाइनिंग रूम सेंटर वाला। अरे पूछा क्या सर वो पूरी। हाँ जी, ये देखो, सुनो, ये डाइनिंग टेबल है, ये डाइनिंग टेबल है ना, इसको कौन से जोन से कट हो रही है देखो ना वैल्यू। यहाँ से ये ईस्ट, यहाँ से यहाँ तक है, ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट यहाँ पर है, तो ये कौन से जोन को ले रहा है? ईस्ट साउथ ले रहा है। ओके, और टीवी वगैरह जो है वो फिर वेस्ट आगे जाएगा। क्या बोले? टीवी जो है ना, टीवी नहीं, मतलब मैं डाइनिंग टेबल की बात कर रहा हूँ। डाइनिंग टेबल ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं आ रहा है क्या? देखो साउथ ईस्ट का हिस्सा यहाँ से स्टार्ट, साउथ ईस्ट में भी आता है। यस। शशिकांत जी, टीवी कौन से जोन में आ रहा है? हाँ शशिकांत जी बोलो। नॉर्थ वेस्ट सर। अब ये बोलो मीना जी, ये बेडरूम किस में आ रहा है?
वेस्ट सर, वेस्ट, वेस्ट में ही आ रहा है, खाली वेस्ट में ही आ रहा है। फुल देखो देखो देखो, WNW, WNW, नाम and क्या है west. उसका, नाम क्या है, जोन का मतलब क्या है? नो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है साउथ साउथ, वेस्ट साउथ वेस्ट, थोड़ा सा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नाउ क्या ये डोर कंसीडर करेंगे बालकनी का? मैंने अभी बोला कि डोर्स इनसाइड के डोर नहीं कंसीडर करते। ओके, करते हैं क्या प्रणीता जी? नहीं करते। लिख लीजिए, कभी कभी कंसीडर करते हैं बालकनी के डोर्स, कभी कभी कंसीडर कर लेते हैं। कुछ केसेस है जहां पर हम कंसीडर करता हूं। ओके, समझ में आ गया ये? अब कभी कभी सर कंसीडर आपने बोला हाँ, बालकनी के डोर कभी कभी कंसीडर कर लेते हैं, बुरे है। सपोज ये N2 में आ रहा है, ये ठीक है, मगर यहाँ का डोर कहाँ पर आ रहा है बालकनी का? E7 E8 में आ रहा है, तो ये अच्छे डोर है क्या? नहीं ना, कभी कभी कंसीडर कर लेते हैं प्रॉब्लम देख के। नाउ यहाँ पर देखिए ये चीजें क्या है। When should they? इफ सिम्टम्स आर देयर, मैं खाली अभी लिख लीजिए, मैं आगे बताऊंगा। सिम्टम्स, बेस्ड ऑन सिम्टम्स बोल के लिख लीजिए। अभी E2 के प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं। सपोज ये डोर कहां पर आ रहा है बालकनी का? E8 में आ रहा है ना, थोड़ा E7 में आ रहा है, E8 में आ रहा है, तो E7 E8 के प्रॉब्लम दिखाई देते हैं तो हम कंसिडर करते हैं, अदरवाइज नो। फाइन, अभी बताऊंगा इसके मतलब क्या है। जैसे जोन का मतलब भी था ना, S1 S2 सॉरी यानी और यानी का मीनिंग था ना, वैसे ही ये 32 इंट्रेंस का भी मीनिंग है। ये अच्छा इंट्रेंस है, बुरा इंट्रेंस है? ये अच्छा नहीं है सर। क्यों नहीं है अच्छा? सर बुरा नहीं है। क्यों क्यों? सर ये आपके इसमें नोट्स में दिया है, एक्सीडेंट होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है उधर। अरे मैंने उसका नहीं पूछा, मैंने वो छोड़ दीजिए, ये वो अभी मैं जो गया ही नहीं वहाँ पर। E7 में है ना सर ये? नहीं ना, मैंने क्या बोला, अभी पेपर पढ़ाया नहीं, उसमें जाओ, मतलब कंफ्यूज मत। मैंने बोला 3 और 4 अच्छे इंट्रेंस है, S2 S5 N8, तो ये E7 E8 अच्छे इंट्रेंस है क्या? नो सर। अच्छे है? नेगेटिव एंट्रेंस है सर। हाँ, नहीं। ये निगेटिव इंट्रेंस, अच्छे इंट्रेंस नहीं, मतलब निगेटिव इंट्रेंस है। अब ये बोलो, ये बालकनी में कौन से एंट्रेंस आ रहे हैं? E3 N3 N4, ये बालकनी में N3 और यस N3 और N4, तो ये अच्छे एंट्रेंस है, बुरे एंट्रेंस है? अच्छे सर, अच्छे। भाई सपोज अभी कल से मेरी आंख दर्द दे रही है, तो डॉक्टर के पास जाऊंगा या इससे पहले जाऊंगा डॉक्टर के पास? जब बुरा है तो दर्द होगी जब कोई भी इंट्रेंस बुरी है या अच्छा है तभी जाकर ट्रीटमेंट देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं, अदरवाइज ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया अभी? यस सर। किसी को डाउट है? नहीं सर। दे आर आल्सो सिटिंग फ्रॉम 7 to 10 एज ए स्टूडेंट। जितने महाराज साहब है वो भी मुझे सर बोल के बुलाते, जो लोग उनके पांव पड़ते हैं। एंड इतना बता रहा हूं, इतना अटेंशन मैंने कभी नहीं देखा किसी लर्निंग वालों में। इवन दे आर गुड एट 50-60 ईयर्स, अभी भी उनके भी बैच में हमारे साथ। अभी जो होमवर्क करके भेज दी, 3 होमवर्क करके भेज दी, रोज मैं पर्सनल विंडो में भेजती हूँ। तो कहने का मतलब है आपकी जील है, रियली सीखना चाहते हो तो आइए, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डोंट ब्लॉक द सीट्स। चलिए, अब ये हो गया आपका कैसे मैप को कैसे पढ़ना है। जैसे हम कोई चीज को पत्र पढ़ते हैं ना, समझते हैं, तो घर के जो ऑटो कैड प्लान है उसको भी पढ़ना आना चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा कौन सी चीजें कहाँ पर है, एंट्रेंस कहाँ पर है, टॉयलेट कहाँ पर है, और बाकी चीजें कहाँ पर है। ओके।